पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो बीते एक दशक से आर्थिक अस्थिरता के दलदल में फंसा हुआ है। वर्तमान वित्त वर्ष में पाकिस्तान रुपए ने रिकॉर्ड गिरा कर देखी। विदेश मुद्रा भंडार कई बार सिर्फ हफ्तों की इंपोर्ट तक ही सिमट गया। महंगाई 30% से ऊपर पहुंची और आम आदमी का जीवन बेहद कठिन हो गया। ऐसे वक्त में IMF की 1.2 अरब डॉलर की नई मंजूरी पाकिस्तान के लिए जीवन रेखा की तरह मानी जा रही है। IMF बोर्ड ने वाशिंगटन में ही करीब 3 घंटे चली बैठक के बाद इस मदद पर अंतिम मुहर लगाई। IMF की ये मदद 2 हिस्सों में बंटी हुई है और पहला हिस्सा है 1 अरब डॉलर, जिसे पाकिस्तान अपनी सामान्य आर्थिक स्थिरता और बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इस्तेमाल करेगा। दूसरा हिस्सा है 20 करोड़ डॉलर, जिसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए दिया गया है। IMF के मुताबिक पिछले साल के भयानक बाढ़ के बावजूद पाकिस्तान ने अपने आर्थिक कार्यक्रमों में कुछ सुधार किए हैं। सरकार ने बजट घाटा कम किया, सब्सिडी पर अंकुश लगाया। IMF का नया पैकेज सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक मायनों में भी बेहतर अहम है। पाकिस्तान में नई सरकार IMF की शर्तों को लागू करने के दबाव में है। बिजली महंगाई, ईंधन दरें और टैक्स में बढ़ोतरी को जनता पहले ही विरोध कर चुकी है। कई राजनीतिक दल IMF को देश की संप्रभुता में दखल मानते हैं, परंतु सरकार का कहना है कि इस समय देश के पास IMF का विकल्प नहीं है। IMF पैकेज का 20 करोड़ डॉलर वाला हिस्सा पाकिस्तान के जलवायु मुश्किलों से जुड़ा है। 2022 की बाढ़ ने पाकिस्तान की 1/3 भूमि को प्रभावित किया था। 2000 से ज्यादा लोगों की मौत, करोड़ों लोग विस्थापित हुए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। IMF के अनुसार बाढ़ के बावजूद पाकिस्तान ने अपने सुधार कार्यक्रम को ट्रैक पर रखा है। इसी भरोसे के चलते ये नया फंडिंग पैकेज मंजूर किया गया है। दक्षिण एशिया की स्थिरता में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बड़ी भूमिका है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश में अस्थिरता का असर क्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति पर भी पड़ता है। भारत पाक व्यापार सीमित होने के बावजूद क्षेत्रीय संस्थाएं जैसे कि SAARC और SCO इस आर्थिक मदद को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रही है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि IMF की मदद सिर्फ एक टॉनिक है, इलाज नहीं। पाकिस्तान को दीर्घकालीन सुधारों की जरूरत है। औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, टैक्स ढांचा तक ठीक नहीं होगा जब तक कि राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी। 1945 में 29 देशों ने मिलकर IMF की स्थापना को औपचारिक मंजूरी दी। आज IMF में 190 से ज्यादा सदस्य देश हैं और इसे दुनिया की सबसे प्रभावशाली वित्तीय संस्थाओं में गिना जाता है। IMF की 3 मुख्य भूमिकाएं मानी जाती हैं। पहली, वैश्विक अर्थव्यवस्था की निगरानी। दूसरी, आर्थिक संकट से घिरे देशों को ऋण सहायता देना और तीसरी, सदस्य देशों को ही तकनीकी सलाह और परीक्षण देना ताकि वे आर्थिक सुधार लागू कर सके। सालों के दौरान IMF ने ही कई बड़े आर्थिक संकटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1987 की एशियाई आर्थिक मंदी भी इसी में आती है। IMF अक्सर ही अपनी नीतियों को लेकर विवादों में भी रहता है और कई देश मानते हैं कि IMF की शर्तें कठोर होती हैं। बिजली, ईंधन, सब्सिडी और टैक्स पर सख्ती से ही आम जनता प्रभावित होती है। लेकिन IMF का कहना है कि ये सुधार किसी भी देश की दीर्घकालिक आर्थिक सेहत के लिए जरूरी होते हैं। IMF की इसी नीति के तहत पाकिस्तान भी 1980 के दशक से लेकर आज तक कई बार IMF के पास मदद के लिए जा चुका है और अब 24वें कार्यक्रम के तहत इसे एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहारा मिला है। IMF की ये 1.2 अरब डॉलर की मदद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को फिलहाल तो राहत दे सकती है, लेकिन असली चुनौती लंबी दौड़ में स्थिरता बनाने की है। देखना होगा कि सरकार IMF की शर्तों को किस तरह से लागू करती है और इसका असर पाकिस्तान के आम नागरिकों पर क्या पड़ता है।